बाला साहेब की सेहत में सुधार हो रहा है। जी हां, शिवसेना के नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं कि बाल ठाकरे का हाल जानने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव भी आज मातोश्री पहुंचे। रामदेव वहां घंटों रहे और वहां से लौटने के बाद भरोसा जता रहे हैं कि बाल ठाकरे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और क्या कहा योग गुरु रामदेव ने, आइए सुनते हैं। जब से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की गिरती सेहत की खबर सामने आई है, उनका हाल जानने के लिए मातोश्री में समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों का रेला सा लग गया है। योग गुरु बाबा रामदेव भी बाला साहेब की तबीयत की जानकारी लेने मातोश्री पहुंचे। मातोश्री में रामदेव ने करीब 3 से 4 घंटे का वक्त बिताया और पूरे समय वो बाल ठाकरे के पास ही मौजूद रहे। हाल जानने के बाद योग गुरु मुंबई से दिल्ली लौट चुके हैं और पूरा भरोसा है शिवसेना सुप्रीमो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। करोड़ों लोगों की दुआओं से और अपने संकल्प शक्ति से, भगवान के विधान से वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो जीतेंगे। रामदेव और बाला साहेब ठाकरे के बीच विचारों और मतों का पुराना सामंजस्य रहा है। कई मौके ऐसे भी आए हैं जब दोनों ने जुबानी और तार्किक तौर पर एक दूसरे का साथ दिया है। ऐसे में पहले ही ये कयास लगाया जा रहा था कि बाबा रामदेव बाल ठाकरे का हाल जानने के लिए मातोश्री का रुख जरूर करेंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। हालांकि पहले कई बार ऐसी खबरें आई कि बाला साहेब की जिंदगी पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन बाबा ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाल ठाकरे जिंदगी की इस लड़ाई को भी जीत कर दिखाएंगे। आप सबको पता है कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हैं, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है, ये बड़ी बात है। किसी भी तरह की जो अफवाहें जो उड़ाई जा रही थी कि पता नहीं वो हैं या नहीं हैं, ये सब बातें झूठी हैं। वो उम्मीद अभी भी बहुत कायम है और सुधार हो रहा है। जानकारी ये भी है कि बाबा रामदेव अकेले ही बाल ठाकरे का हाल जानने उनके कमरे में गए और वहां लंबा समय बिताया। बाला साहब ठाकरे का हाल जानने मातोश्री पहुंचने वालों की लंबी फहरिस्त में शुक्रवार को बाबा रामदेव का नाम भी जुड़ा। बाबा रामदेव तकरीबन 2 घंटे तक मातोश्री में रहे और उद्धव ठाकरे से मिलकर बाला साहब की सेहत के बारे में जानकारी ली। योग गुरु शिवसेना सुप्रीमो के सामने घंटों रहे, बेहद करीब से उन्हें देखा और अपने अनुभव के नाते बड़ी उम्मीद से ये भरोसा भी जताया कि राजनीति का ये टाइगर जिंदगी की जंग में भी एक फाइटर बनकर उभरेगा। बाल ठाकरे के शुभचिंतक भी बस यही चाहते हैं कि उनके सुप्रीमो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर उनके सामने अपने पुराने अंदाज और तेवर में नजर आएं। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ राजेश कुमार, मुंबई, आज तक। कैसे हैं बाला साहेब ठाकरे, कैसी तबीयत है बाल ठाकरे की, ये चंद ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और शिवसेना के नेता आज ये बयान लगातार देते रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। दर्शन द्या, दर्शन द्या, बाला साहेब दर्शन द्या। लोग घंटों से दुआ कर रहे हैं। कई शहरों में यज्ञ हवन हो रहा है। मातोश्री में शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए, बाला साहेब ठाकरे के लिए। कहते हैं कि जब दवाओं का असर कम हो जाता है तो दुआएं अपना काम शुरू कर देती हैं, और बाला साहेब ठाकरे के करीबियों की माने तो अब उन पर दोनों का असर हो रहा है। देखिए कैसे मुंबई सहित अलग अलग शहरों के गली मोहल्ले में शिवसेना सुप्रीमो के लिए भजन कीर्तन कर रहे हैं लोग। जहां मातोश्री के बाहर लोग अपने बाला साहेब के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं जम्मू और कोल्हापुर में भी हवन हो रहा है। बाल ठाकरे की शख्सियत के करिश्मे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंबई के धारावी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बाला साहेब को अपना मानकर उनके लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की टीम बाल ठाकरे का इलाज कर रही है और मातोश्री में शिवसेना सुप्रीमो की सेहत पर लगातार उनकी नजर है। डॉक्टरों की मेहनत और लोगों की दुआएं अपना रंग दिखा रही हैं। शिवसेना के नेताओं के मुताबिक बाला साहेब ठाकरे की सेहत पहले से बेहतर हो रही है। उनकी तबीयत में सुधार का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। शिवसेना प्रमुख की तबीयत, जैसे कल उद्धव साहब ने कहा था
एकदम उनको जो सुधार हम देख रहे हैं वो सुधार काफी अच्छा है, स्टेबल है। उनका पल्स रेट, हार्ट रेट एंड बीपी भी नॉर्मल है। आप हमारे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि साहब की तबीयत परफेक्ट है और साहब जल्दी ही अच्छे हो जाएगा। बाला साहेब का हाल जानकर लौट रहे लोगों का भी कहना है कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सबसे पहले जाने वालों में शिवसेना के सांसद अनिल देसाई थे, जिनका कहना है कि बाला साहेब बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्टरों का इलाज चल रहा है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डॉक्टरों के हिसाब से स्टेबल कंडीशन है। इम्प्रूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, सबकी प्रार्थनाएं हैं। बीते कुछ दिनों से बाल ठाकरे की सेहत को लेकर आशंकित करने वाली खबरें आ रही थी, लेकिन 15 नवंबर की शाम से मातोश्री से बाहर आने वाली हर खबर बाला साहेब के शुभचिंतकों को सुकून पहुंचाती रही। अब बेटे उद्धव ठाकरे भी अपने पिता की सुधरती सेहत को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कालपासून आजपर्यंत शिवसेना प्रमुखांची प्रकृती स्थिर आहे। जे काय करता येईल ते आपले उपचार चालू आहेत। काल जे बोललो तेच आज बोलेन। मी आशा सोडलेली नाही, तुम्ही सुद्धा आशा सोडायची नाही। म्हणून मी फक्त एवढं तुम्हाला सांगायला आलो की आपण सगळे जे काही प्रार्थना करत आहात, माझा तुमच्यावरती विश्वास आहे, तुमचाही विश्वास आहे आणि या प्रार्थनेची शक्ती आपल्या देवाला संकटातून बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही। मातोश्री पर शुक्रवार पूरे दिन लोगों का तांता लगा रहा, लेकिन किसी को भी बाला साहेब ठाकरे से मिलने नहीं दिया गया। उद्धव ठाकरे से मिलकर जब लोग बाहर आए तो उन्होंने शिव सैनिकों को बताया कि बाला साहेब ठाकरे की सेहत में सुधार हो रहा है, वो अब वेंटिलेटर पर भी नहीं है। शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके सुप्रीमो की सेहत लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन भरपूर कोशिश अभी भी जारी है कि उनकी बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो, मुंबई के टाइगर की दहाड़ फिर से कानों तक पहुंचे। कहीं पूजा, कहीं यज्ञ, कहीं मन्नतें, कहीं दुआएं। ऐसा लगता है कि बाल ठाकरे के लिए दवा और दुआ एक साथ काम कर रही है और शायद इसीलिए उनकी सेहत भले ही नाजुक है लेकिन अभी भी स्थिर बनी हुई है। पूरे दिन भर मातोश्री पर नारेबाजी होती रही और हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि बाल ठाकरे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उम्मीद है कि बाल ठाकरे अपनी सेहत सही रख पाएंगे। जम्मू से अश्विनी कुमार, कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी और विद्या के साथ अजय कुमार, मुंबई आज तक। और शिवसेना सुप्रीमो की सेहत को लेकर पूरा बॉलीवुड भी बेहद फिक्रमंद है। पल पल बॉलीवुड की हस्तियां मातोश्री का रुख कर रही हैं, यही जानने के लिए कि कैसे हैं बाला साहेब। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जूही चावला, संजय खान और उनके बेटे जायद खान मातोश्री पहुंचे। इनके अलावा सुरेश ओबरॉय के साथ विवेक ओबरॉय और बीते जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र और राकेश रोशन भी मातोश्री पहुंचे बाला साहेब ठाकरे का हाल जानने। मायानगरी के तमाम नए पुराने दिग्गजों का मातोश्री में दाखिल होना ये बताता है कि बॉलीवुड को भी शिवसेना सुप्रीमो की कितनी फिक्र है। उनकी तबीयत अभी ठीक है, जो कल से आज बेटर दिख रहा है। ऐसा हम लोग पर्सनली नहीं देखा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है। बाला साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, फैमिली से मुलाकात हुई और उन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि बाला साहब इज ऑन द रोड टू रिकवरी। और खुशी की बात यह है कि लोगों की दुआएं, लोगों की प्रेयर्स काम आ रही हैं और बाला साहब मुझे लगता है बहुत जल्दी अपने बालकनी में आके सबको हाथ दिलाएंगे। ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत स्ट्रेंथ है उनमें एंड ही विल कम आउट ऑफ इट। और अब बात राहुल गांधी की। इसे भरोसे की कमी कहिए या तैयारी में राहुल गांधी के कंधों पर इतना भारी बोझ कांग्रेस ने पहले कभी नहीं दिया है। देश की सत्ताधारी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, ये राहुल गांधी को तय करना है। सवाल है कि क्या राहुल इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं या फिर मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा है। और अगर ये मजबूरी है तो किसकी मजबूरी है, कांग्रेस की या खुद राहुल गांधी की? कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, सोनिया जी को छोड़ करके किसी को उसमें राहुल गांधी में वो स्पार्क नहीं दिखाई देता है, वो चमक जो है नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस की राजनीति के रहस्यमय युवराज राहुल गांधी के लिए ये बिहार के एक बड़े नेता की चुटकी है। रहस्यमय इसलिए कि राहुल की राजनीति क्या है ये या तो उन्हें भी नहीं पता और नहीं तो इस पर 7 तहों की पर्देदारी है।
लेकिन संशय के राजकुमार की चुनावी ताजपोशी में कांग्रेस को सत्ता की मंजिल का सारथी नजर आ रहा है। तो अब बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ये संकेत है, बड़े स्पष्ट संकेत है कि आगे की लड़ाई के लिए हमारा कमांडर कौन है, कौन हमको आगे लेकर जाएगा, कौन हमारा सिपह सलार है और किस तरह से हम किसके पदचिन्हों पर चलकर और पीछे चलकर हम वहां पहुंचेंगे जो हमारी मंजिल है। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, उस करिश्मे की बुनियाद पर जिस पर पार्टी ने अभी तक सिर्फ शिकस्त खाई है। सवाल यह है कि राहुल में आस्थावान होना कांग्रेस की मजबूरी है या सबसे बड़े चुनाव की बागडोर अपने हाथ में लेना राहुल की। राहुल में विश्वास को कांग्रेस की कला कहें या कलाबाजी, लेकिन बीजेपी से बाईपास का रास्ता बता रही है। कांग्रेस ने ए को बी बनाया और बी को सी बनाया, इससे कुछ नहीं होता है और इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस डजंट एक्साइट नेशन, दिस डजंट एक्साइट यंग इंडिया, दिस डजंट एक्साइट एनीबॉडी। बीजेपी को राहुल गांधी के नाम से भले कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन कांग्रेस को इस नाम में अपनी जीत का धूमकेतु नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि राहुल 10 साल से कांग्रेस के पास हैं और साथ हैं, चुनावों के दंगल में उनका दखल भी रहा है, लेकिन पार्टी को लगता है कि घोषणा से घमासान की सूरत बदल जाएगी। सर्वात तो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, और हम लोग सब उनके नेतृत्व में राहुल जी का साथ देकर काम करेंगे। अगले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। पार्टी पहले भी इस तीर का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र कहने से कतराती भी थी और घबराती भी थी। उसकी यह घबराहट जायज भी थी। मोर्चे पर नाकाम हो जाने पर तीर की बड़ी बदनामी होती है। वो इंतजार ही करती रही कि राहुल कोई किला फतेह करें तो जमाने में उनके फंसाने का जिक्र किया जाए। राहुल गांधी जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वो आगे भविष्य में करेंगे, इसकी दूर दूर तक संभावना। मैंने सोनिया गांधी जी से माफी चाहते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि दूर दूर तक हम संभावना नहीं देखते। कांग्रेस उत्साहित तो नजर आ रही है, लेकिन तैयारी का उत्साह जीत के उन्माद में भी बदले ये जरूरी नहीं। वैसे भी पहले इम्तिहान के नतीजे से पहले ये कोई नहीं कह सकता कि परीक्षार्थी की तैयारी कैसी थी। इस सनातन सत्य की कसौटी राहुल को भी कसेगी। कांग्रेस सिर्फ नतीजों का इंतजार कर सकती है। रीमा पाराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इसे आप मध्यावधि चुनाव की आशंका में राजनीतिक दलों की तैयारी समझिए या 2014 की चुनावी जंग के लिए वक्त से पहले तैयारी का जज्बा। लेकिन पार्टियों ने मिशन 2014 की तैयारी 1 साल पहले ही शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 2014 चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। 2014 चुनाव का शंखनाद अभी हुआ नहीं है। बिगुल बजने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से फौज मैदान में उतारनी शुरू कर दी है। मिशन 2014 फतेह करने के लिए सेना की कमान कसनी शुरू कर दी है। मिशन 2014 की तैयारी शुरू करने वाली पार्टियों में समाजवादी पार्टी का नाम भी आ गया है। एक दिन पहले कांग्रेस ने मिशन 2014 की कमान राहुल गांधी के जिम्मे सौंप दी। चुनाव समन्वय समिति के अलावा चुनावी गठबंधन, प्रचार और यहां तक कि मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया। और अब समाजवादी पार्टी ने 2014 चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरेंगे, तो अखिलेश की पत्नी डिंपल कन्नौज से ही 2014 के चुनावी समर में उतरेंगी। इलाहाबाद से रेवती रमन सिंह का नाम है। अभी तक एसपी का जो इरादा है उसके मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं होगा। ये उस एहसान के बदले है जो कन्नौज उपचुनाव में कांग्रेस ने डिंपल यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतार कर किया था। उम्मीदवारों की पहली सूची है जो समाजवादी पार्टी ने घोषित की है। इसमें कई पूर्व एमपी हैं, कई सिटिंग एमपी हैं, कुछ एमएलए भी हैं, 2 मंत्री हैं और स्पीकर साहब हैं। ऐसा पहले नहीं देखा गया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टियों ने 1 साल से भी पहले शुरू कर दी। राजनीतिक पार्टियों ने अंदरूनी तौर पर चुनावी मिशन फतेह करने के लिए कमान कसनी शुरू भी की, तो उम्मीदवारों का ऐलान कम से कम नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और एसपी ने अभी से मिशन 2014 की तैयारी शुरू कर दी है, सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ये वक्त से पहले चुनावी रणभेरी बजने की आशंका में तो तैयारी नहीं है।
अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।